यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, देखो सबकी ऊर्जा जब एक जगह एकत्रित हो जाती है तो सबको उसका फायदा होता है। बिल्कुल मैडम। ये सब सामूहिक ऊर्जा के कारण हमें अच्छा लगता है और हमारा ध्यान अच्छा लगता है। आज तो मेरी भी आंखें नहीं खुल रही थी, मैंने बहुत जबरदस्ती बाद में आंखें खोली अपनी कि कहीं ऐसा ना हो कि बैठे ही रह जाएं सब। सबकी ऊर्जा जब मिल नमस्ते जाती है मैम। तो। नमस्ते जी। यस आप पूनम जी बात करिए। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। बहुत अच्छा ध्यान था मैम, मेरा मन था कि आप एक दिन सिर्फ 1.5 घंटा सिर्फ ध्यान ही कराएं हम लोग को। क्योंकि इतनी अच्छी ऊर्जा रहती है ना, निकलने का मन नहीं करता, बाहर आने का मन करता है अभी बस आंख बंद करके ऐसे ही म्यूजिक पे ध्यान मेरे एकदम गहरे और गहरे उतरते जाए। तो एक दिन सिर्फ 1 घंटा ध्यान ही करवाइए सिर्फ मैम। हाँ करेंगे। और सभी बहुत अच्छा जगह ध्यान पर, था। हाँ थैंक सभी यू जगह सो पर मच। सब लोग ध्यान मिलकर करते हैं तो वैसे ही ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है। और आजकल तो वैसे ही इतना ध्यान हो रहा है सब तरफ, तो ऊर्जा बढ़ी ही हुई है सब तरफ से, उसका सबको फायदा मिलता है। पूर्णिमा भी तो आ रहा है। है जी। पूर्णिमा आ रहा है तो और भी एनर्जी बढ़ हाँ जाएगी। पूर्णिमा आ रहा है तो और भी एनर्जी बढ़ जाएगी। कब है पूर्णिमा? 24 को पूर्णिमा, आज 20 हो 24 गया को। है। वाह। 24 तारीख को हाँ, है तो अपने आप ही वो बढ़ना शुरू हो गई है तो एनर्जी। आज 20 हो गया। आज 20 तारीख है। हाँ, आज स्पीकर को हाईलाइट नहीं किए हैं क्या? मैम को शायद हम नहीं दिख रहे। क्यों कर रखा है? जो बोल रहे हैं वो हाईलाइट नहीं हो रहे। देखो देखिए अभी। नहीं हो रखा। अभी तो थैंक यू वेरी मच जी, नहीं, सबका बहुत हाँ अब बहुत अब अब धन्यवाद। हुआ है। अब हुआ है। हाँ थैंक यू मैम। हाँ थैंक यू। आज का हमारा विषय है मन के साधे सब सधे। अगर हम साधना शब्द को भी देखें तो उसमें साधे आता ही है, साधना। तो ये जो साधना है ये किसको साधना है? क्योंकि शरीर तो जैसा है वो अद्भुत है, वो ठीक है, वो अपने आप सब अपना करता रहता है। और आत्मा भी अनुभव लेने आई है, वो भी चुपचाप अंदर बैठ के सब सीखती रहती है। लेकिन बीच में जो ये मन है, इसको संसार का आकर्षण हर समय अपनी तरफ खींचता रहता है। और उस खिंचाव की वजह से, उस आकर्षण की वजह से ये बार बार रास्ते से भटक जाता है। और जब ये भटकता है तो अध्यात्म के मार्ग में भी कई बार ये भटका लेता है। तो इसीलिए मन के साधने से सब सद जाता है। जिसने मन को जीत लिया उसने जग को जीत लिया। तो पूरी जितनी भी अध्यात्म की साधना है वो मन की साधना है, मन के ऊपर काम करना है। और अपने मन के ऊपर हम ही काम कर सकते हैं, मन के ऊपर कोई और काम कर नहीं सकता। तो इसीलिए पत्री जी कहते हैं कि स्वयं ध्यान करो और अपनी समस्याओं का स्वयं समाधान करो। क्योंकि जैसे जैसे मन शांत होगा, मन सदेगा, तो सब कुछ सदना शुरू हो जाएगा, हर चीज का समाधान मिल जाएगा जब हमारा मन सद जाएगा। तो ये मन को साधने का जो सूत्र है वो क्या है? हम एनर्जी, विजडम और कॉन्शियसनेस से बने हुए जीव हैं। हमारे पास एक शरीर है, एक मन है, एक आत्मा है। अब जो शरीर है वो अपने आप सब काम कर रहा है, उसमें किसी तरह के हमारे हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। अगर हम शरीर के काम में हस्तक्षेप करते हैं तो हम उसके काम में रुकावट ही डालते हैं। तो इसीलिए शरीर बिना हस्तक्षेप के अपना काम करता रहता है। अब जो आत्मा है वो भी अपना अनुभव लेती रहती है, लेकिन मन जो है ये जो चारों तरफ से विचार, मान्यताएं, धारणाएं और ये सब चीजें जो इकट्ठी कर लेता है और ये भर जाता है, और भर जाता है तो ये ऊर्जा जो ग्रहण करता है सांसों से, वो ऊर्जा ये विचारों में व्यर्थ करता रहता है। और हमें अभी जो अध्यात्म में हम सांसों के साथ रहते हैं, या हम जाप करते हैं, या हम पाठ पूजा करते हैं, वो सारा हम मन के लिए करते हैं कि हमारा मन एकाग्रचित हो जाए, एक जगह पर लग जाए। क्योंकि जब तक मन एकाग्र नहीं होगा, ना तो पूजा पाठ फलीभूत होगा, ना जाप फलीभूत होगा।
तो मन को एकाग्र करने के ये सारे साधन है, लेकिन जो ध्यान है ये मन को एकाग्र नहीं करता है। ये मन को एकाग्र करने की विधि नहीं है ध्यान। ध्यान केवल सांसों के साथ रहना, यानी वर्तमान पल में रहना, साक्षी भाव से देखना। और जब हम साक्षी भाव में होते हैं तो अपने आप जो चीजें हैं वो सही होने लग जाती हैं। वो मन जो है, इसे हमें जो विचार हमने यहाँ वहां से सब जगह से जन्मों जन्मों से संस्कार और विकार इकट्ठे कर लिए हैं, उनसे मन को खाली करना है। और खाली करना मतलब मन को साधना है। और जैसे जैसे मन खाली होता है, सधता है, और ये सही हमारे मार्ग पर हमारी मदद करता है। मन कोई हमारा दुश्मन नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने मन पर कभी काम करने का प्रयास ही नहीं किया, इसलिए मन जो है वो अपना इतना विचलित हो गया है। अब एक हमारा फिजियोलॉजी है, शारीरिक विज्ञान है, जो शरीर का बारे में हमें सारी जानकारी देता है, जिससे मेडिकल साइंस और सारे जितने भी चिकित्सा विज्ञान है जो इसका खोज करता है और इसके ऊपर काम करता है, ये शारीरिक विज्ञान है। और जो एक मनोविज्ञान है, जो मानसिक हमारी मानसिकता है, हमारा जो मन है उस पर काम करता है, उसे मनोविज्ञान कहते हैं। अब आज डॉक्टर ये रिसर्च ये बता रही है कि जितनी भी इंसान की आज बीमारियां हो रही हैं वो सारी साइकोसोमेटिक है, साइके में उत्पन्न होती हैं और सोमा पर वो दिखाई देती हैं। साइके मतलब मन जो है वो सारी बीमारियों की जड़ है। और जो मेडिकल साइंस है, जो बाहर से हम दवाइयां लेते हैं या जो हम जड़ी बूटियां लेते हैं, वो केवल हमारे शरीर का इलाज करती हैं, जबकि 90% से ज्यादा मन का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। हम उस 90% पर ध्यान ना देकर केवल 10% के लिए इतनी मेहनत करते हैं, जबकि उसकी जड़ जो है मन में है। और अगर मन का इलाज हो जाए तो शरीर अपने आप स्वस्थ हो जाता है। शरीर तो मन की छाया है। हम छाया का इलाज कर रहे हैं, तो छाया का इलाज करने का कोई खास फायदा नहीं होगा। हमें इलाज करना है जिसकी ये छाया है, मन का इलाज करना है। और आज मनोविज्ञानी ये कहते हैं कि मन ही सभी बीमारियों की जड़ है। और इसीलिए कहा जाता है कि आप मन को शांत रखो, ध्यान करो, क्योंकि दवाइयां भी मन के ऊपर असर नहीं करती हैं। वो दवाइयां जो होती हैं वो नींद की गोलियां होती हैं, जो मन को और सुस्त कर देती हैं, शरीर को सुस्त कर देती हैं, लेकिन उनका आगे चलकर कोई लाभ नहीं होता, बल्कि शरीर को नुकसान ही होता है। तो ये जो साइकोसोमेटिक डिजीजेस हैं, ये जो मन से पैदा हुई है, ये मन को ही ठीक करके ठीक की जा सकती है। तो इन मनोवैज्ञानिक जो कहते हैं कि हमारी जो मानसिक बीमारियां हैं, इनको अगर हम ठीक कर लें तो हमारा शरीर अपने आप को स्वस्थ हो जाता है। अब ये जो हमारी बीमारियां हैं मन की, जो हमारे मन को रोग लग गया है, इसको कैसे ठीक करें? तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि मन को रोग लगा क्या है। तो एक ये कोटेशन है कि we lose consciousness of our true self आत्मा when we begin to believe we are waves personality rather than the ocean। अब ये जो चेतना है, ये जो हमारी आत्मा है, जब हम ये सोचने लग जाते हैं कि हम ये सागर में जो उठी हुई लहरें हैं ये हम हैं, यानी ये जो हमारे विचार हैं, मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, हम यही हैं। जब हम ये मानने लग जाते हैं, हमारी जो पर्सनैलिटी, जो हमारा व्यक्तित्व दिखाई देता है, जब हम इससे मान लेते हैं कि यही हम हैं, यानी ये समुद्र में उठती हुई लहरें हैं, हम लहरें नहीं हैं, असल में हम समुद्र हैं, हम वो ब्रह्म हैं जिससे ये लहरें उत्पन्न होती हैं। जब हम स्वयं को समुद्र न मानकर लहरें मान लेते हैं और हमारी जो चेतना है वो हमारे व्यक्तित्व के जो ये बादल है, ये जो धुआं है, उसमें खो जाती है। और हम हर तरह से अपने मन में कचरा डालते रहते हैं, भरते रहते हैं
किसी ने कह दिया तुम बहुत अच्छे हो तो मुझे लगता है ठीक है मैं अच्छी हूँ, किसी ने कह दिया आप अच्छी बात करते हो तो मैंने एक लेबल और लगा लिया कि मैं बात अच्छी करती हूँ, किसी ने कह दिया तुम बहुत बुरे हो, तुम्हें बहुत गुस्सा आता है, मैंने एक लेबल और लगा लिया कि मैं गुस्सैल हूँ। इस तरह से जो जो हमें बाहर की दुनिया के लोग बताते हैं वो सारे लेबल हम अपने ऊपर लगा लेते हैं और हम समझते हैं कि हम यही हैं, लेकिन वास्तव में हम वो नहीं है। इसका जो दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोण से वो हमें बता रहा है, लेकिन ये सारी बातें हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में भर जाती हैं और हम ये विचारों का ताज पहन लेते हैं और इसे पहनकर चलते रहते हैं कि मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं कुरूप हूँ, मैं बहुत चतुर हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। ये सब विचारों का एक हम क्राउन ताज बना लेते हैं और उसे पहनकर हम चलते रहते हैं। लेकिन ये जो विचारों का ताज है, जो हमने इस संसार के लोगों के बातों को अपना व्यक्तित्व मान लिया है, ये सही नहीं है। वास्तव में हम क्या हैं, हमें वो जानना है और हमें ये जो विचारों का बोझ है, ये जो हमने इकट्ठा किया है, इससे अपने मन को मुक्त करना है, अपने आप को डिटॉक्सिफाई करना है। ये जो दूषित पदार्थ, ये दूषित विचार, जो विषैले विचार हमारे मस्तिष्क में अपना घर बना लिया है जिन्होंने, उनसे हमें मुक्त होना है। और इससे मुक्त होने का एक बहुत सुंदर उपाय बताया गया है हमारे योगिक जो विज्ञान है, जो ऋषि मुनि हमारे युगों से जिस चीज का अभ्यास करते आए हैं, कि अगर हमारे शरीर में कोई तकलीफ हो जाती है तो हमें कहा जाता है कि आप व्रत रखो, उपवास करो, तो अपने आप शरीर खुद को ठीक कर लेगा। और जितने भी पशु पक्षी और जीव होते हैं वो सब ये जानते हैं, जब भी उन्हें कोई तकलीफ होती है तो वो अपना खाना पीना बंद कर देते हैं, व्रत रख लेते हैं, उपवास रख लेते हैं, और जब वो ठीक हो जाते हैं, उनका शरीर ठीक हो जाता है, तब वो खाते हैं। तो ये शरीर को ठीक करने के लिए, शरीर से दूषित पदार्थ बाहर निकालने के लिए हम उपवास या व्रत रखते हैं। उपवास यानी इस भौतिक शरीर से ऊपर जो अंदर सूक्ष्म शरीर है, उनके साथ कुछ समय निवास करना, उनके बारे में जानना, उनकी संगत करना, इसे उपवास कहा जाता है। लेकिन जो हमारे मन में इतने दूषित विचार चले गए हैं, मैले विचार चले गए हैं, जो हमारा मन इतना प्रदूषित हो गया है, इसे कैसे साफ करना? शरीर के लिए तो हमने उपवास रख लिया, लेकिन मन के लिए क्या करें? तो जो हमारी योगिक साइंस है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने रास्ता बताया, वही चीज आज आधुनिक विज्ञान बता रहा है कि आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हम मन को कैसे शांत करें, क्योंकि मन ही हमारे रास्ते में हर तरह की समस्या को लेकर आता है। और हम मन को कैसे शांत करें? आज हमारे लिए समस्या कोई बाहर से नहीं है, कोई हमारे बाहर से हमसे युद्ध नहीं कर रहा, हमारे भीतर एक संघर्ष चल रहा है, हमारे भीतर एक अपने साथ ही युद्ध चल रहा है। तो उससे निपटने के लिए आज विज्ञान ये कहता है कि हमें मन का भी उपवास करना चाहिए, मन का भी व्रत करना चाहिए। तो जैसन ग्रेगरी एक ऑथर हुए हैं, एक स्पिरिचुअल कोच हुए हैं, फिलोसफर हैं, टीचर हुए हैं, जिन्होंने पुस्तक लिखी है फास्टिंग द माइंड। मन का व्रत कैसे करें, मन का उपवास कैसे करें? मन का उपवास जब हम करते हैं, जिस तरह शरीर का उपवास करने से शरीर से दूषित पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, उसी तरह मन का उपवास करने से मन से भी दूषित विषैले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। जैसे हम कोई भी मशीनरी होती है उसको यूज करते हैं, तो हम उससे थोड़े टाइम बाद उसकी ऑयलिंग करते हैं, उसकी अलाइनमेंट करते हैं। अगर हम गाड़ी भी चलाते हैं तो हम गाड़ी को सर्विस स्टेशन लेके जाते हैं, उसकी अलाइनमेंट कराते हैं, उसके ऑयल चेक कराते हैं, हर उसके पुर्जे चेक कराते हैं, और ताकि वो गाड़ी अच्छे से काम करे। लेकिन दिन रात जो हमारा मन काम कर रहा है, क्या हमने कभी इस और ध्यान दिया है कि इसकी भी ऑयलिंग जरूरी है, इसको भी आराम की जरूरत है, ताकि ये अच्छे से काम कर सके। और जैसे आप देखते हो कि हम सभी आज बैंक में पैसा जमा कराते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज करते हैं,
और हमारे पास ऑटोमेटिकली मैसेज आना शुरू हो जाता है कि बैंक जो है वो इतने घंटे के लिए कल बंद रहेगा, क्योंकि बैंक में जो इसका रेनोवेशन प्रोसेस है, जो इसका एक क्या बोलते हैं उसको, का जो बैंक का जो मशीनरी है सारी, उसको एक बार से चेक किया जाएगा, ठीक किया जाएगा। तो उसके लिए 2-3-4 घंटे के लिए बैंक बंद रहेगा, ताकि हम अपनी कोई भी, अगर हमें ट्रांजैक्शन करनी है, कोई काम करना है, हम पहले ही कर दें, हमें असुविधा ना हो। उसी तरह से हमें अपने मन, जो हमारा मन है, जो जिसका परमात्मा के साथ में, आत्मा के साथ में जो एक कनेक्शन है, उस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उस कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए, उस कनेक्शन को रीएस्टैब्लिश करने के लिए, ये वायरिंग उसकी चेक करने के लिए कि वो कनेक्शन सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हमें मन का व्रत भी रखना है। और जब जब हम मन का व्रत रखते हैं, तो हमारा जो मन है, हमारा जो अंदर का सिस्टम है, उसकी ओवरहालिंग हो जाती है, और उसकी मेंटेनेंस के लिए कहा जाता है कि मेंटेनेंस के लिए 2-3 घंटे बंद रहेगा। तो इसी तरह से हमारा जो मन है, इसकी भी मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। अगर हम शरीर को मेंटेन करते हैं, लेकिन मन हमें दिखाई नहीं देता, तो मन की मेंटेनेंस हम भूल जाते हैं। और क्योंकि हम मन की मेंटेनेंस नहीं करते हैं, इसीलिए ये हमें बहुत आगे बेचैन और परेशान करता है, और समस्याओं को जन्म देता रहता है, और हम उसी में उलझे रहते हैं। सो हमें अपने मन का व्रत रखना है, थोड़ी देर के लिए मन की मेंटेनेंस करनी है, इसके सारे सिस्टम को बंद कर देना है, ताकि हम अपने अंदर का जो हमारा सिस्टम है, उससे जुड़कर हम अपने अंदर के कनेक्शन को, आत्मा और मन का जो ये एक संपर्क है, कनेक्शन है, उसे स्ट्रॉन्ग कर सके। तो इसलिए उस समय हमें कोई काम नहीं करना है। जैसे कोई काम हो रहा होता है तो उसमें लिख देते हैं ना, गवर्नमेंट में जो जल बोर्ड वाले होते हैं या और कहीं होता है, तो लिख देते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। सो आई एम ऑल्सो वर्क इन प्रोग्रेस। मेरे मन का व्रत चल रहा है, इसीलिए अभी थोड़ी देर मैं मन से कोई काम नहीं करूंगी, क्योंकि यहाँ पर मेंटेनेंस चल रहा है, और जब मेंटेनेंस चल रहा होता है तब हम उस मशीनरी को यूज नहीं करते। तो ध्यान जो है हमारा मन का मेंटेनेंस है, और जब जब हम ध्यान करते हैं, हम अपने मन का और आत्मा का जो कनेक्शन है, उसे स्ट्रॉन्ग करते हैं, ताकि हमें अपनी आत्मा की आवाज सुनाई दे। और इसके लिए हमें क्या करना है, एक मन की धार को तेज करने के लिए, क्योंकि मन जितना शार्प होगा, जितनी उसकी धार तेज होगी, जितना वो कुशलता से काम करेगा, उतना जीवन का अनुभव हमारा अच्छा होगा। तो मन की धार को तेज करने के लिए हमें क्या करना है, मन का सबसे पहला व्रत हमें रखना है, नो कंप्लेंट्स। ना स्वयं से शिकायत करें, ना किसी दूसरे की शिकायत करें। और यही बात हमें बद्री जी बार बार बताते हैं। और विल बॉबिन नाम के एक ऑथर हुए हैं, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है, कंप्लेंट फ्री वर्ल्ड। इनका ये कहना है कि अगर 21 दिन तक हम इस बात का अभ्यास करें कि हम कोई शिकायत ना सुनेंगे, ना करेंगे, ना अपने आप से कोई शिकायत करेंगे, अपनी शिकायत अपने आप से नहीं करेंगे, ना किसी दूसरे से शिकायत करेंगे, और ना किसी की शिकायत सुनेंगे। तो अगर 21 दिन के लिए हम इस व्रत का पालन करते हैं, तो हमारा जो मन है उसकी धार तेज हो जाती है, और वो सही तरीके से काम करना शुरू कर देता है। और इसमें उन्होंने एक बहुत सुंदर प्रयोग बताया है, जो हम में से कोई भी जो अपने आप पर काम करना चाहे, अपने मन को साधना चाहे, क्योंकि साधना तो करनी पड़ेगी। हम कितने ही लेक्चर सुन लें, अगर हम उन्हें लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तो उसका कोई भी हमारे ऊपर असर नहीं होगा। यहाँ से सुनेंगे, यहाँ से निकल जाएगा। तो मन को साधने के लिए सबसे पहला व्रत जो हमें करना है, शिकायत मुक्त जीवन जीना है। तो उनका ये कहना है कि आप एक बैंड अपनी कलाई में पहन लो, पर्पल कलर का, और जब भी आपके मुंह से शिकायत भरे शब्द निकले, तो उस बैंड को उतारकर सीधे हाथ में पहन लो। फिर जब आपके मन से शिकायत भरे शब्द आपके मुंह से निकले, फिर उसको उधर से उतार के सीधे हाथ से उल्टे हाथ में पहन लो। तो आप हैरान हो जाओगे ये देख के कि इतना स्वाभाविक हमारी आदत बन गई है शिकायत करने की, कि दिन में कई बार हमें अपने उस बैंड को
सीधे से उल्टे हाथ में, उल्टे से सीधे हाथ में डालना पड़ा। और जैसे जैसे हम ये प्रयोग करते हैं हमारी जागरूकता बढ़ जाती है और हम हैरान हो जाती है कि इतनी शिकायतें हम करते हैं। और ये शिकायतें कई तरह की हैं। ये सरकार सही नहीं है, ये व्यवस्था सही नहीं है, घर ठीक नहीं है, माता पिता ठीक नहीं है, बच्चे ठीक नहीं है, खाना ठीक नहीं है, हर तरह की शिकायत हम करते रहते हैं। और जब हम इसको अपनाते हैं जीवन में कि आज मुझे आज से कोई शिकायत नहीं करनी है और हम इस प्रयोग को करते हैं, तो हम हैरान हो जाएंगे कि हम दिन भर कितनी शिकायतें जाने अनजाने करते हैं। और जैसे जैसे हमारी जागरूकता बढ़ती है हमारी शिकायतें बंद होनी शुरू हो जाती हैं। और उन्होंने इसमें कहा कि मैंने ये शिकायत का जो डिपार्टमेंट है ये बंद कर दिया है, ना मैं किसी की शिकायत सुनूंगा ना किसी की शिकायत करूंगा। और जब हम ये व्रत का पालन करते हैं तो अपने आप हमारा जो मन है वो सधने लग जाता है। हम मन की साधना करके अपने मन को इस व्रत से साधते हैं। दूसरा व्रत उन्होंने बताया कि किसी के भी मामले में हमें हस्तक्षेप नहीं करना। अधिकतर क्या होता है, माता पिता को लगता है हम अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा, बच्चों को तो समझाना ही पड़ता है। तो हम हर काम में उनकी हर उसमें हस्तक्षेप करते रहते हैं कि वो हमारे हिसाब से चले। लेकिन हर एक आत्मा अपने लिए आई है, अपने जीवन के अनुभव लेने आई है, कोई किसी के लिए नहीं आया। और यही बात महर्षि याज्ञवल्क्य जो थे उन्होंने अपनी पत्नी गार्गी को कहा कि हर आत्मा स्वभाव से स्वार्थी है, वो अपने लिए आई है, अपने जीवन के अनुभव लेने आई है, अपनी यात्रा के लिए आई है। हमें लगता है दूसरे हमारे लिए आए हैं लेकिन ये हमारी भ्रांति है। जिस तरह एक कैटरपिलर से बटरफ्लाई तक की यात्रा है, अगर हम जबरदस्ती कैटरपिलर को कोकून से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे तो हम उसे अपाहिज बना देंगे, उसके पंख टूट जाएंगे, उसके पांव टूट जाएंगे, उसकी आंख में लग जाएगा, कुछ भी हम उसका नुकसान कर सकते हैं। लेकिन जब वो कैटरपिलर अपने आप कोकून को तोड़ के बटरफ्लाई बन के बाहर आता है तो कितने अद्भुत तरह की तितलियां बनती हैं। तो हर एक आत्मा की ये यात्रा है कि वो अपने संघर्ष से सीखना चाहती है, अपने अनुभव से सीखना चाहती है। हमारा काम है कि उसको अच्छा क्या है सही क्या है वो बता देना। लेकिन अगर वो नहीं मान रहा है तो हमें उसे उतनी आजादी देनी चाहिए कि वो गलती करके सीखे, अपने अनुभव से सीखे। और इसलिए हमें किसी के जीवन में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जब हम हस्तक्षेप करते हैं तो हम जो ऊर्जा है अपनी भी ऊर्जा व्यर्थ गवाते हैं, दूसरे के जीवन में उन्हें हम सबक नहीं सीखने देते हैं। और अगर आप अपने आसपास देखोगे जो माता पिता बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उनको हर तरह से सुरक्षा प्रदान करते हैं, उन्हें जीवन में हर तरह से बचा कर रखना चाहते हैं, उन्हें कुछ भी स्वयं करने नहीं देते हैं, वो बच्चे जो हैं बहुत कमजोर हो जाते हैं, उनकी मानसिकता बहुत कमजोर हो जाती है, वो जीवन में संघर्ष का सामना ही नहीं कर सकते हैं और टूट जाते हैं। इसीलिए हमें हर किसी को उसके अनुभव से सीखने की स्वतंत्रता देनी चाहिए और किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, चाहे वो हमारे माता पिता हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे हमारे बच्चे हो या कोई भी हो। हमें जहां तक है वो हस्तक्षेप के बिना रहने का एक आदत बनाना है। हमें ये व्रत का पालन करना है कि मैं आज किसी के भी जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा। और जब हम इन बातों की ओर ध्यान देंगे तो हमें लगेगा जाने अनजाने हम हर बात में हस्तक्षेप करते हैं, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया, मैंने तो पहले ही समझाया था। तो ये जो हम हस्तक्षेप हर समय करते रहते हैं, हम अपनी ऊर्जा को, अपने मन की धार को कमजोर करते हैं और दूसरों को भी कमजोर करते हैं। तो हमें एक कैटरपिलर से बटरफ्लाई तक की जो यात्रा है आत्मा की, उसमें उसका सहयोग करना है, उससे हस्तक्षेप करके अपाहिज नहीं बनाना है, वो अपने अनुभव से सीखे, उसे सशक्त करना है। और तीसरा व्रत हमें करना है नो पिटी पार्ट। हम अपने दुखों में इतना उलझे रहते हैं, हमें लगता है हम ही सबसे ज्यादा दुखी है संसार में, हमसे ज्यादा दुखी कोई नहीं है। और जब कोई व्यक्ति हमारी बात नहीं सुनता है तो हम अकेले बैठकर अपने दुखों को याद करके रोते रहते हैं। या फिर हम जब किसी से बात करते हैं हम अपने दुखों का रोना रोते हैं
और वो व्यक्ति ये कहता है कि इस बेचारे के साथ तो बहुत गलत हुआ है, इस बेचारे के साथ तो बहुत बुरा हुआ है, तो वो जो बेचारापन की ऊर्जा है, जो हम स्वयं को दूसरों के सामने बेचारा बना लेते हैं या दूसरे हमें बेचारा समझते हैं, तो आध्यात्मिकता में ये बिल्कुल ही मंजूर नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप आध्यात्मिकता के मार्ग पर चल रहे हो तो हमें बेचारापन की स्थिति से बाहर आना है। ना हम स्वयं को बेचारा समझें, ना हम किसी को बेचारा समझें, क्योंकि कोई भी बेचारा नहीं है। हर आत्मा अपने सबक सीख रही है और अपने सबक सीखकर वो उससे अनुभव ले रही है, इसलिए कोई भी बेचारा नहीं है। तो किसी को दुखी देखकर उस पर दया करना, उसे बेचारा समझना, उसे असहाय समझना, ये उसकी ऊर्जा को कम करता है। और जब हम दूसरों के सामने अपना दुख रोते हैं और कोई हमें बेचारा समझता है, असहाय समझता है, तो उससे हमारी आत्मा की ऊर्जा कम हो जाती है और हम अपनी ऊर्जा को अनजाने में ही कम करते रहते हैं, इन सब बातों की ओर ध्यान ना देकर। तो हमें इन बातों के प्रति जागरूक होना है कि कोई भी अगर हमसे बात करता है, शिकायत करता है, तो हम उसे कह दें कि हमारा व्रत है, हम कोई शिकायत ना सुनेंगे ना करेंगे, ना हम किसी के जीवन में हस्तक्षेप करेंगे और ना हम किसी को बेचारा समझेंगे और ना हम ही बेचारे हैं। हम एक शक्तिशाली आत्मा है, मैं एक सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं अपने अनुभव से सीख रही हूँ, तो यहाँ बेचारापन का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए नो पिटी पार्टी। और हम एक जर्नल बनाए, एक डायरी बनाए, जिसमें हम जो व्रत हम लेना चाहते हैं, जो व्रत हम धारण करना चाहते हैं, अपने मन को साधने के लिए, अपने मन की शक्तियों को, सोई हुई शक्तियों को जगाने के लिए हम जो व्रत धारण कर रहे हैं, उसका हम एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाए कि पहले दिन मैंने दिन में 10 बार शिकायत की, दूसरे दिन मैंने उसके ऊपर नियंत्रण किया, अपने ऊपर जागरूकता से मैंने 8 बार शिकायत की, तीसरे दिन वो कम होकर 4 बार हो गई, चौथे दिन वो 1 बार हो गई। और जैसे जैसे आप अपनी ये रिपोर्ट बनाते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे 21 दिन में आप शिकायत मुक्त जीवन जीना शुरू करेंगे। इसी तरह नो पिटी पार्टी, कि मैं बेचारा नहीं हूँ और कोई दूसरा भी बेचारा नहीं है। जब भी हमें लगे कि उस बेचारे के साथ वो बेचारा, तो हमें उसी समय अपनी डायरी में लिख लेना है कि आज हमने कितनी बार इस बेचारापन की ऊर्जा को खुद को दिया है और दूसरों को दिया है। और जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी ये भी आदत छूटती चली जा रही है। पहले आपने 4 बार ऐसा सोचा, फिर 3 बार, फिर 1 बार, फिर 1 बार, फिर 0 बार। और नॉन इंटरफेरेंस, किसी के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना। और जब आप कभी भी दिन में किसी के बातों में, किसी के जीवन में हस्तक्षेप करते हो, तो अपनी डायरी में लिख लो कि आज मैंने 1 बार किया, आज मैंने 2 बार किया, आज सारा दिन में मैंने 5 बार हस्तक्षेप किया। और जब हम डे वाइज अपनी ये रिपोर्ट बनाने लग जाएंगे तो 21 दिन में हम देखेंगे कि हमारे अंदर कितना बदलाव आ गया है। और ये जो बातें हैं, कंप्लेंट करना, इंटरफियर करना और दूसरों को असहाय समझना, बेचारा समझना, ये बातें हमारी ऊर्जा को कम करती हैं, हमारे मन की शक्तियों को कमजोर करती हैं, हमारे मन की धार को कमजोर करती हैं। और फिर हम जितना भी ध्यान करते हैं, हमारी ऊर्जा ऐसे ही व्यर्थ चली जाती है। हमें अपनी ऊर्जा को, मन को साधने में लगाना है और मन को साधने के लिए हमें इन व्रतों का पालन करना ही होगा। और जब जब हम जैसे जैसे इन व्रत का पालन करेंगे, इससे हमारी इच्छा शक्ति जो है वो बहुत प्रबल हो जाएगी, हमारा खुद पर अनुशासन और नियंत्रण हो जाएगा, हमारी संकल्प शक्ति बहुत प्रबल हो जाएगी और हमारे जो वाक है, जो हमारी वाणी है, उसमें अद्भुत चमत्कारिक शक्ति आ जाएगी। तो हमें अपने मन को साधने के लिए इन व्रतों का पालन करना है कि कोई शिकायत नहीं करनी है, कोई बेचारा नहीं है और किसी के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना है। और जैसे जैसे हम एक अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे, किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद अपने आप को जानने के लिए, अपने मन को साधने के लिए, जब हम ये ऐसे व्रत लेंगे तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में
आपकी जो शक्तियां हैं वो जागनी शुरू हो जाएंगी, आपकी ऊर्जा बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपका आभा मंडल जो है वो अत्यधिक ऊर्जावान हो जाएगा और आपके जीवन में चमत्कार घटने लग जाएंगे। तो ये चमत्कार कोई जादू ऐसा नहीं है कि कोई जादूगर आके जादू करेगा, ये जादू हमें हर दिन स्वयं के साथ खुद करना है। और जैसे जैसे हम इन चीजों का अभ्यास करते हैं, हमारा मन जो है वो इस साधना से सद जाता है, और जब मन सद गया तो मन के साधे सब सदे, मन साधे सुख होए, मन ही मन से कहे कबीरा, मन सा मिलया ना कोई। इस मन से बड़ा और कोई नहीं है, लेकिन हमें अपने इस मन को अपना मित्र बनाना है, शत्रु नहीं बनाना है। और मित्र हम तभी बना सकते हैं जब हम मन को साधने के लिए व्रत का पालन करें। जिस तरह शरीर को दूषित पदार्थों से मुक्त रखने के लिए हम व्रत करते हैं, उसी तरह मन को दूषित विचारों से मुक्त करने के लिए हम मन का व्रत भी करें। तो यहाँ पर 10 सेकंड्स के लिए हम आंखें बंद करेंगे, सांसों के साथ रहेंगे और अपने आप को ये संकल्प देंगे, आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल। मैं सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं एक सर्वशक्तिमान आत्मा, मैं एक सर्वशक्तिमान आत्मा। युगों से हर ग्रंथ में हर गुरु ने हमें यही ज्ञान दिया है कि तुम ही भगवान हो, तुम सर्वशक्तिमान हो। अपनी शक्तियों को पहचानो, स्वयं से जुड़ो, स्वयं की खोज करो, बार बार अपने आप को ये याद दिलाते रहो, मैं एक सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं एक सर्वशक्तिमान आत्मा, मैं एक सर्वशक्तिमान आत्मा। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखिए 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। अपनी हथेलियों के बीच में ही अपनी आंखें खोलकर ध्यान से बाहर आ जाए। Give a big clap for meditation. Thank you, thank you, thank you, thank you जी।